हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जहां ज़ूकाई ने मिली से वो होली पर्ल लेने के लिए उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। जिनो, जो कि एक स्नैक होता है, कहने लगा कि राजकुमार, मैं जानता हूं कि वो होली पर्ल आपके लिए कितना ज्यादा अहम है, पर आप ये भी जानते हो कि तब तक आप उससे वो होली पर्ल नहीं ले सकते जब तक आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार ना हो। ऊपर से होली स्प्रिंग वाटर भी बहुत थोड़ा सा रह गया है जो आपकी बॉडी को पावर दे रहा था। ज़ूकाई बोला कि इसीलिए ही तो मैंने इस राजकुमारी से शादी करने का फैसला किया। पहले उसको मुझसे सच्चा प्यार करना होगा, उसके बाद ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा। खैर, तुम जाकर उसकी हिफाजत करो। इधर मिली अब काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसे भूख भी लगी है, पर यहाँ उसे कुछ लड़कों ने देखा जिनको ये काफी अजीब लग रही थी कि शायद ये किसी दूसरे शहर से आई हो। तो वो सभी मिलकर इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो इसे अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाने लगी और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई एक प्रिंसेस को छेड़ने की। पर ये सब कुछ उन्हें काफी ज्यादा फनी लग रहा था, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ जिनो पहुँच आया, जो इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई होने वाली रानी को छेड़ने की। जिस पर वो सभी लड़के तो वहाँ से भाग गए, मगर मिली को बहुत अजीब लग रहा था कि ये लड़का मुझे रानी क्यों कह रहा है। जिनो ने बताया कि मुझे यहाँ हमारे किंग ने ही भेजा आपको सही सलामत महल तक पहुँचाने के लिए। एंड टाइम पर उसे ढूंढते हुए शिहा भी पहुँच आई, जिसे जिनो ने बताया कि ये हमारी होने वाली रानी है, इसलिए इसका खास ख्याल रखो। पर जैसा कि मिली को इन दोनों का उसे रानी कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो शिहा जिनो से कहने लगी कि क्यों ना फिलहाल के लिए हम इनको राजकुमारी कहे, जैसा कि इनको पसंद है, ताकि ये हमारे साथ चली जाए। वैसे भी ये बार बार खुद को दाजी स्टेट की राजकुमारी कह रही थी, क्या आपने कभी इसका नाम सुना? जिस पर वो बोला कि नहीं। मिली बोली कि मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाने वाली, बस मुझे अपने घर वापस जाना है। जिनो बोला कि हमने तो दाजी स्टेट का नाम कभी भी नहीं सुना, हो सकता है कि इसके बारे में हमारे किंग को पता हो, इसलिए आपको हमारे साथ चलना चाहिए। काफी सोचने के बाद मिली इन दोनों के साथ रवाना हो जाती है कि अगर बाद में वहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। तभी वो लड़की दोबारा सीन को चुपके से देख रही थी और इनके बीच हुई सारी बातें भी सुन ली। नेक्स्ट सीन में हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया गया जो स्कॉर्पियन था। वो लड़की जो मिली को अजीबोगरीब तरीके से घूर रही थी, वो यहाँ पर आते हुए कहती है कि पॉइजन मास्टर, मुझे बीस्ट सिटी में एक लड़की नजर आई जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और ऊपर से ज़ूकाई ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। मास्टर ने हीटोंग को उस लड़की पर नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि उनको लग रहा था कि उस लड़की का होली पर्ल से कोई लेना देना तो जरूर है, क्योंकि ज़ूकाई तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसमें उसका मकसद ना हो। किसी भी हाल में उसे वो होली पर्ल नहीं मिलना चाहिए। वो अभी भी इतना पावरफुल है कि मैं उसे नहीं मार सकता, और अगर उसे वो होली पर्ल भी मिल गया तो मेरे लिए उसे मारना नामुमकिन हो जाएगा। इधर शिहा मिली को समझा रही थी कि कम से कम सुबह होने का तो इंतजार करे, राजकुमार आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। पर उसे तो जरा भी सब्र नहीं होता। वो शिहा से पूछने लगी कि वो दिखता कैसे है, क्या तुमने कभी उसे देखा? शिहा बोली कि नहीं, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये यहाँ का रिवाज है, महाराजा किसी के सामने नहीं आते और अगर आए भी तो मास्क में। इससे मिली को लगा कि यकीनन ये वही लड़का होगा जो मुझे यहाँ पर लेकर आया, इसलिए वो उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देती है। जबकि शिहा उनकी साइड ले रही थी, वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। नेक्स्ट सीन में शिहा के जाने के बाद भी मिली को चैन नहीं आ रहा था। वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके अभी के अभी उस राजकुमार को ढूंढना होगा। फिर वो चुपके छुपाते हुए महल में उसका कमरा ढूंढ रही थी और आखिरकार वो एक कमरे तक पहुंच गई। ये कमरा बहुत बड़ा होता है, जिसमें काफी तरह की अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। इवन के वो ड्रेस भी जो पहले उस लड़के ने पहन रखी थी, जो कि मिली को यहाँ तक लेकर आया। इसलिए उसे लगा कि यकीनन ये उस राजकुमार का ही कमरा होगा, पर आखिरकार वो नजर क्यों नहीं आ रहा। तभी उसका पाँव लगकर एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है, जिसे देखकर बगैर डरे वो अंदर जाने लगी। ये वाकई में ही राजकुमार ज़ूकाई का कमरा था। वो यहाँ स्प्रिंग वाटर के पास बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मिली जब यहाँ पर पहुँची तो ज़ूकाई यहाँ से गायब था, पर उसे ये सब कुछ देखकर काफी अजीब लगा। इससे पहले कि मिली स्प्रिंग वाटर को हाथ लगाती, ज़ूकाई ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और वो इसे अचानक से अपने सामने देखकर उसे डर कर मॉन्स्टर कह देती है। साथ ही वो
बोली कि मुझसे दूर रहना। वो बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आधी रात को राजकुमार के रूम में आने की। मिली बोली कि अच्छा तो तुम हो राजकुमार। दिल ही दिल में कहने लगी कि इसलिए तो ये अपना फेस किसी को नहीं दिखाता क्योंकि दिखाने के काबिल जो नहीं, और अगर इसका असल चेहरा किसी ने देख लिया तो इससे शादी कौन करेगा, इसलिए तो मुझे किडनैप करके ले आया। फिर वो ज़ूकाई से पूछने लगी कि आपको मुझ में क्या पसंद आ गया है जो आप मुझसे शादी करना चाहते हो। अब सच तो वो बता नहीं सकता था क्योंकि इस तरह तो मिली और भी ज्यादा डर जाएगी और फिर वो इसे सच्चा प्यार कैसे करेगी। इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उस दिन जिस तरह बहादुरी से तुम घोड़े की सवारी कर रही थी मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। मिली बातों ही बातों में उससे उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ, पर वो बोला कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती क्योंकि तुम अब बीस्ट सिटी में हो। अब और तो राजकुमारी को भी गुस्सा आने लगा था कि ये कितना रूड इंसान है, ऊपर से ज़ूकाई ने भी उसे डरा दिया। जिसके बाद तो वो फौरन वहाँ से भाग गई और फाइनली अपने रूम में आकर ही सांस लिया। जल्दी जल्दी से सो जाती है कि जो भी होगा सुबह देखा जाएगा, फिलहाल मैं और कुछ भी नहीं सोचना चाहती। इधर जीनो ज़ूकाई से कह रहा था कि राजकुमार हमने तो प्लान किया था कि हम उसे आपका डे वाला रूप दिखाएंगे पर उसने आपका नाइट वाला रूप देख लिया, अब आप क्या करोगे। जिस पर ज़ूकाई बोला कि अब मैं हमेशा उसके सामने नाइट वाली रूप में ही आऊंगा क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डर चुकी, हमें उसे मजीद नहीं डराना चाहिए। इसके बाद जीनो उससे एक एंशिएंट बुक दिखाते हुए कहता है कि आपको वो होली पर्ल तभी मिल सकता है जब वो आपसे सच्चा प्यार करने लगे, और वैसे भी इसमें ये बात मैटर नहीं करती कि वो आपके रात वाले रूप से प्यार करे या फिर दिन वाले से। इसलिए मुझे लगता है कि आपको दोबारा उसके सामने डे वाले रूप में जाना चाहिए ताकि वो आपसे डरे नहीं और आपसे प्यार करने लगे। ज़ूकाई बोला कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर इस बीस्ट क्लैन को ऐसे ही बचाते आ रहे हैं ताकि उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। इसके लिए उनको अपनी फिजिक की कुर्बानी देनी पड़ती है, जो दिन में कुछ और नजर आते हैं और रात में कुछ और। इसीलिए ही तो बीस्ट क्लैन का राजा कभी भी लोगों के सामने नहीं आ सकता। उनकी लाइफ भी बहुत थोड़ी होती है क्योंकि वो स्प्रिंग वाटर के जरिए खुद को इंटरनल पावर्स देते हैं, लेकिन इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं जो किंग के बहुत क्लोज हो, और बाहर के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ज़ूकाई कहता है कि बीस्ट क्लैन को बचाने की खातिर मुझे उस राजकुमारी को अपने पास ही रखना होगा। नेक्स्ट सीन में जब जीनो वहाँ से आ रहा था तभी रास्ते में उसे शीहा मिलती है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि शीहा उसे दिल ही दिल में लाइक करती थी। यहाँ वो जीनो से हाथ मिलाना चाहती थी लेकिन वो इसके सामने अपनी फिजिकल चेंजेस को शो होने नहीं दे सकता, इसलिए कहता है कि मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे इसलिए ये बुरी बात होगी अगर मैं तुमसे हाथ मिलाऊं तो। जिस पर शीहा को तो लगा कि शायद ये मुझे बिल्कुल भी लायक नहीं करता, उसका मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ से चली गई। जबकि जीनो उसके जाने के बाद अपने फिजिकल चेंजेस को देखकर कहता है कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट सीन में मिली ज़ूकाई को अपने ख्वाब में देख रही थी जहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम्हें मेरी वाइफ बनना ही पड़ेगा। डर कर वो चीखे मारते हुए कहती है कि नहीं नहीं खबरदार मेरे पास आए तो। जबकि शीहा बोली कि आप राजकुमार के बारे में गलत सोच रही हो, वो तो आपके बचपन के फियांसी हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। मिली बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, बचपन का फियांसी, मैं तो उसे जानती तक नहीं, ना ही मैं उससे शादी करूंगी। इसके बाद वो शीहा से जान छुड़ाने के लिए भागना शुरू कर देती है क्योंकि वो अब यहाँ पर एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहती। जबकि शीहा तो उससे कहीं गुना तेज भाग सकती थी, वो बार बार उसे ढूंढ लेती है और बेचारी मिली तो अब बहुत ज्यादा थक चुकी। नेक्स्ट सीन में हीटोंग को दिखाया गया जो अपने मास्टर के कहने पर एक नया रूप धार देती है ताकि वो बीस्ट सिटी जाकर उस लड़की पर नजर रख सके। इधर मिली भी आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब होकर महल से बाहर पहुंच आई थी, पर सभी लोग उसके कपड़ों को देखकर कहते हैं कि इसने इतने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, कहीं ये दूसरे सिटी से तो नहीं आई। ये बात मिली भी समझ गई थी कि पहले तो मुझे जल्द से जल्द अपना हुलिया चेंज करना होगा। नेक्स्ट सीन में उसने एक फॉर्चून टेलर का रूप धार लिया था और उससे एक कीमती कड़ा देती है इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। इसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर इस सिटी से बाहर जाना चाह रही थी। यहाँ ज़ूकाई भी उसे अपने डे रूप में कड़ा देख रहा था जो कि इस रूप में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि जीनो ने ही मिली के जाने की खबर इन तक पहुँचाई। वही एक प्यारी सी लड़की जो कि डिप्टी कमांडर थी, वो इसे यहाँ पर रोक देती है और कहती है कि मुझे अपना टोकन दिखाओ। अच्छी बात तो ये थी कि मिली के पास उस फॉर्चून टेलर का टोकन भी था जिसे वो दिखा देती है और इसके बाद वो शहर से बाहर जा सकती थी। लेकिन एंड टाइम पर वो फॉर्चून
टेलर पहुंच आया जो कहता है कि इसे पकड़ो, ये फेक है। मिली गुस्से में बोली कि तुमने तो कहा था कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे, जिस पर वो बोला कि मुझे माफ कर देना, आपसे ज्यादा कीमत मुझे किसी और ने दे दी। यहाँ जीनो ज़ूकाई के पास आकर कहता है कि राजकुमारी बहुत स्मार्ट लगती है मगर फिर भी आपका मुकाबला नहीं कर सकती, जिस पर वो कहता है कि मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखो। बेचारी मिली तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो हर मुमकिन कोशिश करती है प्यार से, मार से, मगर उसका कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था यहाँ से बाहर जाने का। उसने तो ये तक कहा कि मैं तुम लोगों की होने वाली क्वीन हूँ, पर अब उसकी बात का यकीन कौन करने वाला था। खैर भागते भागते वो एक जगह तक पहुँच जाती है जहाँ सिर्फ मेल्स ही आ सकते थे और फीमेल का आना मना था। अब ये तो मिली के लिए मजे की बात थी कि कोई भी लड़की ऊपर नहीं आ सकती मुझे पकड़ने के लिए, इसीलिए वो इन लोगों को चिढ़ाते हुए अंदर की तरफ चली गई, ये सोचकर कि शायद मुझे कोई दूसरा रास्ता मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ तो ज़ूकाई बात ले रहा होता है, जिसने पीछे से किसी की आने की आहट सुनी। मिली भी उसे देखकर फौरन से वापस जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही ज़ूकाई कपड़े पहनकर फौरन से उसके सामने आ खड़ा हुआ। मिली तो उसे देखकर पहली ही नजर में उस पर फ्लैट होने लगी थी और वो इसे देखकर कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ। खैर मिली उससे अपना ध्यान हटाते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रिंसेस हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? जबकि ज़ूकाई सोचने लगा कि अभी जीनो आता ही होगा, ये ना हो कि वो मुझे इसके सामने राजकुमार कह दे, इसीलिए वो फौरन से इसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है जो बहुत प्यारी जगह होती है। मिली भी यहाँ बगैर कोई सवाल जवाब किए उसके साथ आ रही होती है। आखिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट जो हो रही थी। एट लास्ट वो उसे रोककर पूछती है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी उसके हाथ से वो बैज गिर जाता है जो वो लोग दाजी स्टेट से लेकर आए थे और उसे देखते साथ ही प्रिंसेस समझ गई कि ये हमारे दाजी स्टेट से है। बेचारा ज़ूकाई तो उसके सामने हैरान परेशान खड़ा था और ये फौरन से उसे हक कर देती है कि फाइनली मुझे अपनी तरह का कोई तो मिला। तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि तभी तो हम दोनों यहाँ से वापस जा सकेंगे। ज़ूकाई ने भी इसके सामने कहानी बना दी कि उस दिन मैं आपको बचाना चाह रहा था मगर उन लड़कों ने मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मैं बीस्ट प्लेन में हूँ। मिली कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। असल में यहाँ के किंग ज़ूकाई का टारगेट मैं ही हूँ क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या तुमने उसको देखा या तुम उसके बारे में जानते हो? वो तो दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत लगता है, बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर की तरह। वो बोला कि हाँ मैंने उनको देखा है, मेरी स्किल्स उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आई, इसलिए उन्होंने मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने मुझे एक नया नाम जियोंग दे दिया है। आप भी यहाँ मुझे उनके सामने जियोंग के नाम से बुला सकती हो। वैसे एक बात बताऊं, वो इतना भी बुरा नहीं जितना कि आपको लगा। मिली कहती है कि वो कैसा है और कैसा नहीं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बस अपना मेल गोल याद रखो कि हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना होगा। वहाँ मैं अंकल से कहकर तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी दूंगी, अब तो खुश हो ना तुम। ज़ूकाई तो किसी भी तरह फिलहाल इसे सच्चाई नहीं बताना चाहता। तभी जीनो ने आवाज दी कि राजकुमार, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।